Assalamu alaikum students, this is your educator from Grammar Unit channel and hopefully each and everyone is very fine. And yes, before start the session, let me tell you one thing कि no doubt हम fixed prepositions को कर रहे थे, we were dealing with fixed preposition, लेकिन just in order to get rid from the daily routine of videos मैंने इसको vocabulary रखा ना, मैंने टॉपिक को चेंज किया कि आप स्टूडेंट्स की नेचर है ना कि एक टॉपिक को बार बार पढ़ोगे तो मोनोटोनस फील करोगे, लेकिन मैंने वोकैबुलरी को रख दिया आज वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा पहले भी सीरीज चल रहा था। आज वोकैबुलरी का मैं थर्ड पार्ट लेकर के आया हूँ और यस, लास्ट वाले पार्ट में मैंने वोकैबुलरी के 34 वर्ड किए थे, आज हम 35 से स्टार्ट करेंगे। एंड मैंने इसीलिए नंबरिंग को 35 रखा, 35 क्योंकि मैंने फर्स्ट से स्टार्ट नहीं लिया। हम देखेंगे, हम मैक्सिमम वन वर्ड जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। जितने मैं आपको वन वर्ड के यहाँ पे वीडियोस दूंगा उससे आपका काम हो जाएगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना एग्जाम को जब आप फेस करते हो ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कन्फ्यूजिंग भी है। कन्फ्यूजिंग इन द सेंस कि हम इस वाले एरिया पे थोड़ा फोकस करते हैं, हम अपनी ग्रामर को देखते हैं। नो डाउट कंपैटिबिलिटी रखेंगे ग्रामर में और वोकैबुलरी में, दोनों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सारे सेंटेंस को एक ही जो है वो एक वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। वन हु बिलीव्स दैट द गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एक जो वो बिलीव करता है कि जिंदगी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको प्लेयर को गेन करना, गेनिंग प्लेयर। मतलब आज हमारा वोकैबुलरी का थर्ड पार्ट, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस वोकैबुलरी की थी, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहे हैं वो कि एक वो बिलीव करता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जिंदगी में क्या है, गेनिंग प्लेयर, प्लेयर को गेन करना, खुशी मनाना, और इसको हम बोलते हैं हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट इज द राइट आंसर। ये हेडोनिस्ट वो लोग होते हैं ना जो बिलीव करते हैं ईट ड्रिंक एंड मैरी, ऐसे लोगों को हम एपिक्योर भी बोलते हैं। लिटरेचर में पढ़ा होगा एपिक्यूरियन थ्योरी। और वो क्या करते थे ना कि वो बोलते थे कि खाना पीना और खुशी मनाना ही ज़िंदगी का मकसद है। पैसिमिस्ट तो अलग होगा। पैसिमिस्ट का मतलब वो लोग जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब दे आर डिप्रेस टाइप ऑफ पीपल, हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते हैं, मायूस रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते हैं। मिसंथ्रोप, ये मिस का मतलब है हेट, हेट करना, एंड थ्रोप का मतलब है मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से हेट करते हैं। अगर फिलंथ्रोप होता तो जो मैनकाइंड से लव करते हैं, ये भी नहीं होगा। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन का मतलब होता है वो लोग जो कन्वेंशनल जो कस्टम्स होते हैं उनको नहीं मानते। तो आंसर इज हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट राइट आंसर होगा। ये ऐसा नहीं करना ना कि सिर्फ हमें राइट आंसर को ऑप्शन को टिक करना है, हमें बाकी के भी देखने हैं, इससे आप मैक्सिमम वर्ड सीख जाओगे। पैसिमिस्टिक तो वो जो डिसअपॉइंट रहते हैं, जो मतलब सैड रहते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ भी लिख लो। वन हु ब्रेक्स द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेजेस, जो एक वो जो इस्टेब्लिश की हुई ट्रेडिशंस होती हैं एंड इमेजेस होती हैं उनको ब्रेक करता है, मतलब उनको तोड़ता है। ये जो जनरली जो ट्रेडिशंस और इमेजेस हैं ये चर्च वगैरह में इस्टेब्लिश की जाती हैं, और जो लोग इनको नहीं मानते हैं, जो लोग इनके अगेंस्ट चलते हैं, उनको हम बोलते हैं आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनोक्लास्ट वो लोग होते हैं जो कि मॉडस्कॉट होते हैं, थोड़े मॉडर्निज्म पे बिलीव करते हैं। फैनेटिक तो कट्टर लोगों को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पागल होते हैं, क्रेजी टाइप ऑफ पीपल। फैटलिस्ट, फेट से रिलेटेड है, जो तकदीर पे बिलीव करते हैं, फैटलिस्ट। एंड फिलोजेनिस्ट तो लव टुवर्ड्स वुमेन, एक जो वुमेन को लेकर के लव करता है, वुमेन की जेंडर को लव करता है, उसको फिलोजेनिस्ट बोलते हैं। ये फिल का मतलब ही होता है लव, जैसे मैंने बोला ना अभी फिलंथ्रॉप, फिलंथ्रॉप का मतलब भी जो लोग मैनकाइंड से लव करते हैं। प्रॉपर्टी, इसका आंसर है इकोनोक्लास्ट। प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, एक पर्सन की मौत के बाद प्रॉपर्टी को हैंडेड डाउन किया जाता है। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में गलत कर सकते हो। इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना कि आपको पूरे का पूरा सेंटेंस समझना है, पहले सेंटेंस की अच्छे से सेंस लेनी है, देन अपना वर्ड जो है उस पर जाना है। एलिमिनेशन भी कर सकते हो, जैसे देखो उन्होंने बोला है प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन, उन्होंने खास प्रॉपर्टी की बात की है, लेकिन इनहेरिटेंस नहीं होगा। इनहेरिटेंस में तो आप कुछ भी इनहेरिट कर सकते हो, आप अपने मदर और फादर के जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी इनहेरिट कर सकते हो। लेकिन लेजेंड का मतलब तो सिंपली स्टोरी, पास्ट में वो जो तारीखी हिस्टोरिकल स्टोरी। लेगेसी का मतलब होता है जो आपको प्रॉपर्टी आपके विरसा में मिलती है, ठीक है। प्रॉपर्टी उन्होंने मेंशन किया तो आप लेगेसी करोगे। आप इनहेरिट कुछ भी कर सकते हो, अपने फादर एंड मदर के गुण और क्वालिटी सबको इनहेरिट कर सकते हो। लेगेसी,
टू बी बायस्ड अगेंस्ट। बायस्ड का मतलब होता है किसी के खिलाफ तंग नजरी रखना, मतलब इसका आंसर प्रेजुडाइस है। प्रेजुडाइस नैरो माइंडेडनेस को बोलते हैं, मतलब एक आदमी के लिए आपने एक फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो सेट कर लिया हुआ है। आपको लग रहा है ना कि अगर आपका इस आदमी का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं गया है तो आपने नेगेटिविटी को लेकर के इसको सेट कर लिया है कि भाई मैं तो इसको इसी एंगल से देखूंगा, चाहे वो आपके सामने सोने का बन करके आ जाए, वो आप जो आपने फर्स्ट इंप्रेशन सेट किया है नेगेटिव वाला, आप उसको उसी नज़र से देखोगे, आप उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से जज नहीं करोगे। तो बायस्ड करना मतलब प्रेजुडाइज करना। पार्शियल का मतलब तो किसी की साइड लेना, नेपोटिज्म करना, किसी के हक में बोलना। पार्शियलिटी दिखा रहे हो मतलब आप किसी के लिए किसी के फेवर में बोल रहे हो। प्रीडेस्टिन्ड का मतलब होता है, देखो प्री का मतलब ही होता है पहले, प्री का मतलब पहले होता है, डेस्टिन्ड का मतलब डेस्टिनी से निकला है, पहले से जो तकदीर लिख दी गई है, पहले से जो लिख दिया गया है। प्रीडेस्टिन्ड तो अलग हो गया, ऑब्जेक्टिव तो पता है। आंसर इज प्रेजुडाइज। मोशन ऑफ हेड हैंड्स etc as a mode of expression indicating attitude। देखो उन्होंने बोला indicating attitude, attitude को indicate कर रहा है। attitude मतलब आप नेगेटिव एटीट्यूड दिखाते हो, एटीट्यूड समझ जाते हो, एटीट्यूड का लफ्ज देखते हो तो आपको लगता है नेगेटिव दिखा रहे हो। उन्होंने बोला मोशन ऑफ हेड एंड हैंड्स, आप अपने हाथों से, आप कभी कभी आप अपने बॉडी पार्ट से ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हो कि किसी को जो है वो एटीट्यूड दिखा रहे होते हो। तो आप लोगों का आंसर जेस्चर जा सकता है, बट जेस्चर में बैड जेस्चर्स भी होते हैं, गुड जेस्चर्स भी होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। ग्रीन करना मतलब दांत दबा करके हंसना, ठीक है। जेस्टेशन तो अलग हो गया, आंसर इज ग्रेमिस। ग्रेमिस करना मतलब इस ग्रेमिस में ना आप अपने हैंड्स और अपने हेड से आप एटीट्यूड दिखा रहे होते हो। ग्रेमिस का मतलब ही होता है एटीट्यूड दिखाना। नेक्स्ट, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। आप बिटर अटैक करते हो, बिटर मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्स, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, कड़वे अटैक करते हो। वो कड़वे के साथ साथ ना इन्होंने वायलेंट भी लिखा है। वायलेंट मतलब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के, क्रियल होकर के लफ्ज़ों से अटैक करते हो इंसल्टिंग वे में, उसको हम बोलते हैं डायाट्राइब। डायाट्राइब बोलते हैं। आपका आंसर आई नो सार्काज्म जा सकता है, सार्काज्म का भी मतलब होता है ना क्रिटिसाइज करना, लेकिन सार्काज्म नहीं होगा। सार्काज्म में तो सिंपली आप किसी की तनकीद करते हो, किसी को किसी चीज़ पे क्रिटिसिज्म करते हो, बट डायाट्राइब में आप उसको इंसल्टिंग वे में वायलेशन वाले वर्ड्स बोल रहे होते हो। डाया डैम का मतलब भी होता है पब्लिक, पब्लिक से रिलेटेड जाता है, जैसे डेमोक्रेसी, ठीक है, ये जमहूरियत सल्तनत से रिलेटेड हो गया, ये नहीं होगा। डायस्पोरा इज माइग्रेशन, ये भी नहीं होगा। आंसर इज डायाट्राइब। चलो अभी तो हमने 5 वर्ड्स देखे, कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। चलो, ट्रीटमेंट्स बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। कभी कभी क्या होता है ना कि बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो काम करना बंद कर दिया जाता है, काम करना बंद हो जाता है, तो उसको एक्सरसाइज दिया जाता है, मसाज दिया जाता है। उस ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? हाइड्रोथेरेपी नहीं होगा, केमोथेरेपी तो जो कैंसर वगैरह की स्टडी, फिजियोथेरेपी बॉडी से रिलेटेड, फिजिकल फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी तो माइंड से रिलेटेड, अलग हो गया। द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। अबैंडनमेंट का मतलब होता है ना किसी को भी आप डेजर्टेड कर देते हो, किसी को भी आप छोड़ देते हो, कोई भी चीज़ छोड़ देते हो, रेलिंक्विश कर देते हो, किसी चीज़ को फॉर गो कर देते हो, फॉर सेक कर देते हो, एब्डिकेट, एब्ज्योर, सबका मतलब छोड़ देना होता है। जब मैं आपको वोकेबलरी करवाऊंगा तो उसमें मैं ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी तो हम वन वर्ड कर रहे हैं, तो वन वर्ड में हम देखेंगे इसका आंसर। अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री, कोई भी अपनी कंट्री को छोड़ देता है या किसी कॉज को छोड़ देता है, उसको हम डेजर्टेड बोलते हैं, डिजर्शन। डेजर्टेड कर देना मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। डिफेक्शन, डिसलॉयलिटी, ये दोनों तो सेम हो गया, गद्दारी वफादारी नहीं है इसमें, ये तो सिनोनिम हो गए। माइग्रेशन का मतलब तो पता ही है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ये लास्ट वाली वीडियो में या फिर उससे पहले वीडियो में रिवाइज हो गया था आई थिंक, मतलब मैंने कर दिया था, यहाँ पे शायद रिवाइज हो गया। तो चलो, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। एक्वेरियम नहीं बोलोगे, एक्वेरियम एक्वा से रिलेटेड है। एक्वा मतलब आबी लाइफ, जो आपकी वाटर की क्रिएशंस होती है ना, जैसे एक्वेरियम बोलते हैं आप, पानी का एक तालाब है, पॉन्ड है, उसके अंदर आप जानवर रख रहे हो, कोई पौधे वगैरह, ये सब ये नहीं होगा, ये तो पानी से रिलेटेड, पानी की क्रिएशन से रिलेटेड। डैन भी एक तरह का प्लेस होता है, एक तरह का अड्डा होता है, चोरों का अड्डा ही बोल लो। एवियरी, एवियरी का मतलब है जहाँ पे आप परिंदों को रखते हो। एवियरी को याद करो एविएशन से,
लास्ट टाइम भी बताया था, एविएशन प्लेन में होता है, प्लेन उड़ते हैं, परिंदे भी उड़ते हैं, तो एवियरी। सेंचुरी नहीं होगा, सेंचुरी तो अलग होगी, ये तो मतलब कोई सैक्रेड प्लेस होगी, कोई मुकद्दस जगह को बोलते हैं, हॉली प्लेस को बोलते हैं। अ मेथड विच नेवर फेल्स, वो मेथड जो कभी फेल नहीं होता है। अनफ्लिंचिंग, इररिपेयरेबल, इररिडीमेबल, इनफॉलिबल। अनफ्लिंचिंग तो मतलब जैसे मैं बोलूँ आई हैव अनफ्लिंचिंग फेथ इन माई स्टूडेंट्स, मेरा जो है वो फेथ जो है वो अनफ्लिंचिंग है मेरे स्टूडेंट में, मतलब फर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि वो एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फेथ। इररिपेयरेबल, जो कि रिपेयर नहीं हो सकता है। इररेमेडिएबल, जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब है जो गलती नहीं करता है, जिसका जो गलती नहीं करता है वो मेथड जो फेल ही नहीं हो सकता है, इनफॉलिबल आंसर होगा। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, किसी चीज़ के ऊपर जब आप बिलीव नहीं करते हो उसको क्या बोलते हो? इनएविटेबल, इनएफेबल, इनक्रेडिबल, इनएलुक्टेबल। ये इनएलुक्टेबल और ये सब तो सिनोनिम हो गया। इनएफेबल नहीं होगा, इनएविटेबल जिससे आप बच नहीं सकते हो, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ये आंसर होगा। कभी कभी आप बोल देते हो, कोई भी चीज़ आप देखते हो तो आप शॉक हो जाते हो, कोई वंडर में आप बोल देते हो इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब जिस पे यकीन ना किया जा सके, इन पॉजिटिव वे, वो तो अनबिलीवेबल होता है जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी बोलते हो इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल पाकिस्तान, पॉजिटिव वे में यकीन ना किया जा सके, हैरत या वंडर की फीलिंग्स में। बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बाल्म्ड फॉर बुरियल, कभी कभी बुरियल से पहले, दफनाने से पहले आप इम्बाल्म करते हो किसको? ह्यूमन बीइंग की बॉडी को, डेड बॉडी को, या फिर एनिमल की को। इम्बाल्म करना मतलब ऑयल्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह लगा करके प्रिजर्व करना किसी भी चीज़ को। जैसे फिरौन देखा होगा आपने कभी भी, उसको जो है वो अभी तक जो है वो मसाले वगैरह लगा करके रखा हुआ है, तो उसको एम्बाल्म किया हुआ है, ठीक है। कॉप्स का मतलब तो सिंपली एनिमल की डेड बॉडी हो गया, कॉप्स नहीं होगा। मम्मी, ये एक मूवी भी है मम्मी, मम्मी रिटर्न्स, शायद आपने देखी हो, हॉलीवुड की है। तो मम्मी देखते हो ना, उसको चारों तरफ से कवर किया जाता है, मतलब वो वाइट वाली पट्टी से, और उसको फिर बंद किया जाता है, तो मम्मी इसका आंसर होगा। मॉर्जू और मॉर्च्यूरी नहीं होगा, दोनों का मतलब है प्लेस वेयर डेड बॉडीज कैप्ट, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उसको बोलते हैं, लेकिन आंसर मम्मी होगा। चलो थोड़े से और वर्ड देख लेते हैं। ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट ऑफ डीजेनरेशन। बैड मोरल्स, जिसके मोरल्स अच्छे नहीं है, मतलब वो जो अच्छा नहीं है उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड को याद कर लो डिप्राइव्ड से। डिप्राइव्ड का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ से महरूम होना, तो वो लोग डिप्रेव्ड है, हर चीज़ से महरूम है, मतलब वो करप्ट हो रहे हैं, चोरी वगैरह कर रहे हैं, तो बैड मोरल्स वाले डिप्रेव्ड। डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड का मतलब तो वीक हो गया, इमैशिएटेड हालत में, टूटी फूटी हालत में। डेसल्ट्री, डेसल्ट्री तो अलग हो गया ये भी अलग हो गया। आंसर इज डिप्रेव्ड। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, वो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के थ्रू जो है वो रूल की जाती है। ऑलगैरिकी नहीं होगा, ऑलगैरिकी मतलब जहाँ पे एक ही जो है वो एक ही अपना हुकूमत करते हैं, एक ही चलाते हैं अपना। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इज अ स्टेट ऑफ ऑफिशियल्स रन बाय गवर्नमेंट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो कि नींद में चलते हैं। देखो ये सॉन्ग का मतलब होता है स्लीप, नो डाउट सॉन्ग का मतलब स्लीप है, आप इसको टिक कर सकते हो, लेकिन ये गलत होगा। सॉमनी लॉक्विस्ट, ये रूट वर्ड देखना, डिस्क्रिप्शन पे जाकर के रूट वर्ड की वीडियो देखना, मैंने लॉक का रूट वर्ड डाला है जिसका मतलब स्पीक होता है, लेकिन इसका मतलब है जो लोग नींद में बोलते हैं। ये तो हटा, ये नहीं होगा, लेकिन वन वर्ड में ना आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना, स्टेटमेंट पे ध्यान दे के आप अपना वर्ड जो है उसको सिलेक्ट करोगे, आप गलत कर सकते हो। वन हु वॉक्स, जो उन्होंने पूछा जो जो वॉक करते हैं, जो चलते हैं, तो देखो सॉन्ग का मतलब यहाँ भी स्लीप हो गया, लेकिन एम्बल, एम्बल एक रूट वर्ड है ना इंग्लिश में, मैं आने वाली वीडियोस में इसको दूंगा। एम्बल का मतलब होता है वॉक करना, जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस भी यहाँ से वहाँ जाती है, क्या कहती है, पेशेंट्स को लेकर के जाती है, तो एम्बुल का मतलब ही होता है वॉक करना। आंसर इज सोमनैम्बुलिस्ट। अल्ट्रुइस्ट तो वो जो वेलफेयर चाहते हैं, अल्ट्रुइस्ट नहीं होगा। ईगोइस्ट तो आपको पता ही है, जो घमंडी टाइप ऑफ पर्सन होते हैं। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, जैसे एक ही लेटर से
2-3 वर्ड जो है वो इकट्ठे स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया शी सेल्स, सी शेल्स, एट सी श्योर। देखो इसमें एस एस का वर्ड हर जगह पे यूज हो रहा है, एक ही वर्ड से, एक ही लेटर से, ये लेटर है, एक एक लेटर है। जब आप एक वर्ड लिखते हो ना, जैसे मैंने लिखा श्योर, ये पूरे का पूरा एक वर्ड है, लेकिन अगर इसमें आप एक एक वर्ड को देखो, वो वर्ड नहीं है, वो लेटर है। तो एक ही लेटर से बार बार रिपीट हो रहा है, एडजेसेंट मतलब सिमिलर साउंड रिपीट हो रहा है, तो उसको पन नहीं बोलते। पन का सिंपली मतलब होता है लफ्जों से प्ले करना, लफ्जों से खेलना। ये तो एक वर्ड के दो मतलब जा सकते हैं, पन उसको बोलते हैं। एलिट्रेशन बोलते हैं इसको, बार बार जो है वो रिपीट होता है एक ही साउंड, इसमें जस्ट म्यूजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। ट्रांसफर एपिथेट अलग हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है। आप मेरी चैनल पर जाकर के देखना है, एक वीडियो में मैंने मेटाफर, सिमिली वगैरह को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, और भी आने वाली वीडियोस में मैं फिगर ऑफ स्पीच भी दूंगा। लिटरेचर में जितनी भी नॉवेल्स और ड्रामास लिखे जाते थे, उसमें जो राइटर्स होते थे वो फिगर्स ऑफ स्पीच का ही यूज़ करते थे। विदाउट फिगर ऑफ स्पीच आप लिखते हो तो वो एक सिंपल राइटिंग होती है जो कि कोई भी लिख सकता है। सो फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा म्यूजिकल इफेक्ट था, इससे पता लगता था कि जिसने लिखा है वो लिटरेरी फिगर है, मतलब कोई राइटर है। तो मेटाफर आंसर नहीं होगा, मैंने इसको टिक कर दिया। मेटाफर सिंपली मैंने आपको बताया, आंसर इज एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आंसर होगा। इसमें बार बार एक ही साउंड को रिपीट किया जाता है। एंड अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, एक स्पेशलिस्ट जो कि आंखों की आई साइट चेक करता है। आई साइट मतलब आपका आंखों की जो रोशनी है उसको चेक करता है, उसको आप कंफ्यूज होकर ऑप्टिशियंस लिख सकते हो, लेकिन ऑप्टिशियन सिंपली आपके ग्लासेस बनाते हैं, चश्मे बनाते हैं, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्थेल्मियोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो आपकी आंखों की आईसाइट चेक करते हैं। लॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब ही होता है एक्सपर्ट। और बायोलॉजी, जोलॉजी, लॉजी वाले वर्ड साइंस में जाते हैं ना, तो ऑप्थेल्मियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपकी आईसाइट को चेक करते हैं। ऑप्टिशियंस तो सिर्फ आपके चश्मा बनाते हैं। एंड इचोलॉजिस्ट तो अलग हो गया, फिशेस की स्टडी को बोलते हैं इचोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट तो ब्रेन से रिलेटेड है, जो दिमाग की स्टडी को बोलते हैं। ओके, तो आज हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कितने वर्ड्स किए, ये 47 था, ये 48 था। आज हमने 51 वर्ड्स तक इसको कवर किया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं 52 से स्टार्ट करवाऊंगा, बिकॉज हम मैक्सिमम वर्ड्स यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करेंगे। और नो डाउट हमारी जो है वो फिक्स प्रपोजिशंस भी चल रही है, अल्टीमेटली दोनों को साथ लेकर के चलना, एज आई टोल्ड यू बिफोर। एंड ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।